बन चुकी है ना हलवाई की तरह दानेदार परफेक्ट और सुपर सॉफ्ट मिल्क केक। इसके साथ मैं आपको और एक रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे हमारा वक्त भी बच जाएगा, में हमारे गैस की बचत होगी और ये हमारे बजट में होगा। तो लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी मैं आपको इसी रेसिपी में बताने वाली हूँ। ये प्योर है, हम इसमें कोई मिलावट नहीं करने वाले हैं। तो देखिए मैं अब आपको एक मिठाई तोड़ कर बताती हूँ कितनी सॉफ्ट और दानेदार बन चुकी है। पर कोई मेहमान आने वाले हैं या कोई त्यौहार है तो आप एक साथ ये दोनों मिठाइयों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर ले लिया है ताकि हमारा दूध चिपके ना। तो मैं गैस की फ्लेम ऑन करके 2 लीटर दूध कढ़ाई में डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें जाड़े तले की ही कढ़ाई लेनी है, पतली वाली नहीं, और नॉनस्टिक की कढ़ाई का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए दूध को उबाल आ चुका है। दूध का उबाल आने तक हम गैस की फ्लेम मीडियम या हाई पे रख सकते हैं। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम लो पे करनी है। मिठाइयाँ बनने तक हमें गैस की फ्लेम लो पे ही रखनी है। दूध की थोड़ी क्वांटिटी कम होने तक हम इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। ऊपर मलाई बिल्कुल भी जमने नहीं देंगे और साइड में भी जो भी मलाई जमेगी उसे हम बीच में लेकर इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। मैं इसी दूध में दोनों मिठाइयाँ बनाने वाली हूँ। अगर आपको इंस्टेंट रबड़ी चाहिए तो आप अभी से दूध को अलग बर्तन में लेकर ब्रेड के पीसेस को मिक्सर में पीसकर उसकी पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कोई मिलावट नहीं करने वाली हूँ, प्योर मिठाइयाँ बनने वाली हैं। दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम होने के बाद हम बिना चम्मच को हिलाए दूध को इसी तरह से छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद उसे चेक करना है कि उसमें इस तरह से ऊपर ऑटोमेटिक मलाई आती रहेगी। उस मलाई को हम लेकर साइड में लगा देना है। सिर्फ इस तरह से हम हर 2 मिनट में करते जाएंगे। मैंने लगभग 30 मिनट तक ये प्रोसेस को किया है, तब जाके इस तरह से दूध की क्वांटिटी कम होके मलाई साइड में जम चुकी है। मलाई साइड से निकालने के बाद बीच में इस तरह से दूध को मिला कर लेना है ताकि दूध नीचे चिपके ना। अब हम ये जमी हुई मलाई को अलग बर्तन में निकाल कर लेंगे, नहीं तो ये मलाई साइड से जल जाएगी। हमें कितनी मात्रा में लच्छेदार रबड़ी चाहिए उस हिसाब से हम साइड में मलाई को जमा कर लेंगे। जितनी भी साइड से मलाई जम चुकी थी मैंने वो सब मलाई को निकाल कर ले लिया है। अब उसी बर्तन में हम उसमें थोड़ा सा दूध डाल कर लेने वाले हैं। जितनी हमें रबड़ी बनानी है उतना हम दूध यूज़ करेंगे, इस कढ़ाई में से लेंगे। इसका ऑटोमेटिक कलर तो चेंज हो चुका है। अगर आपको फिर भी और कलर चाहिए तो आप यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दूसरी तरफ लो फ्लेम पे मलाई और दूध को पकने के लिए रख दिया है। इसे ना लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि लच्छेदार रबड़ी हमारी परफेक्ट बने और ये दूध और मलाई मिक्स हो जाए अच्छे से। दूसरी तरफ लो फ्लेम पे जो हमारा बचा हुआ दूध है कढ़ाई में, हमें उसके तरफ भी ध्यान देना है। इधर पे रबड़ी बनाते हुए उसमें भी बीच बीच में चम्मच मिक्स करते रहना है ताकि दूध नीचे से जले ना। तो देखिए ये दूध और मलाई अच्छे से मिक्स होने के बाद हम उसमें 4 चम्मच चीनी मिला कर लेंगे। चीनी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम 2 से 3 बार उसे डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। चीनी को आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 8 चमचे चीनी यूज़ कर चुकी हूँ। अब ना ये परफेक्ट बनकर तैयार है। आप इस वक्त मैं इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो आप ऊपर भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा बचा हुआ दूध है, उसमें मैं 1 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। ध्यान रखिए हमें दूध को पूरी तरह से फाड़ना नहीं है, सिर्फ हमें दानेदार मिठाई बनानी है, इसलिए सिर्फ हम 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे नींबू का रस। आप चाहे तो यहाँ पे आधा चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं।
तो इसे अब हम 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो देखिए दूध की क्वांटिटी इस तरह से होनी चाहिए। अब इस वक्त मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और उसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मैं यहाँ और 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और उसे अच्छे से मिक्स करके लूँगी पिघलने तक। अगर हम एक साथ चीनी डालते हैं तो हमारी मिठाई हार्ड हो जाएंगी, वो सुपर सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पे और 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे 2 मिनट पकाने के बाद इस तरह से मैं उसमें 3 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी घी डाल सकते हैं और उसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद वो इस तरह से हो जाएगा गाढ़ा जमने के लिए। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिब्बे को घी से ग्रीस करके मैंने उसमें मिल्क केक को जमने के लिए रख दिया है। अब उसे गरम कपड़े में या टॉवेल में इस तरह से लपेट के 3 घंटे के लिए रख देंगे। 3 घंटे बाद मैंने उसे प्लेट में सेट करके ले लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन चुकी है। अब इसे हम पसंदीदा शेप में कट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप इन दोनों मिठाइयों को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हलवाई की तरह लच्छेदार रबड़ी भी परफेक्ट बन चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।